उम्मत मुस्लिमा के लिए, वहदत के लिए आप कुछ कहना चाहें कि शिया सुन्नी इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है, आपस में करीब कैसे आ सकते हैं? इत्तेहाद तो फ़िक्र का तो नहीं हो सकता। देखो ना, एक बात है, अब मेरी लोग हमारे नहीं समझते कि देखिए इत्तेहाद और वहदत का मतलब ये नहीं होता कि मैं आप में जम हो जाऊँ, आप मुझे। अच्छा, पहले भी तो हम रहते थे ना, पहले भी तो रहते थे ना, हम सब इसी माशरे में रहते थे, मोहब्बत से रहते थे सारे। अब भी कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ कोई झगड़ा फसाद नहीं होता, रहते हैं ना सब। बस हमें सोचना चाहिए कि कोई है जो हमें लड़ा रहा है। ठीक है भाई, ये इख्तिलाफ जो अभी हैं, देखें ना, जो इख्तिलाफ ये मैंने ईजाद किए या आपने, या ये आज के उलमा ने किए हैं? नहीं है ना। इसका मतलब ये उसी वक्त बुनियाद पड़ी थी ना, जब ग्रोह अलग हो गए, शिया और सुन्नी ये सब। आज की बात नहीं, बस जब आज की बात नहीं तो उस वक्त भी साथ रहते थे ना जी। अभी साथ रह लो, साथ रहने, और रहते थे अभी भी। 80 से पहले तक सब रह रहे थे ना, ठीक ठाक रह रहे थे, क्या हो गया था? पर इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा ये हुआ कि आज जब फ़लस्तीनियों को ज़रूरत पड़ी ना, सिवाय बातों के कोई भी मैदान में नहीं निकला। खुश हो गया ना साम्राज्य, यहूदी नसरानी हिंदू खुश हो गए। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा। हमारे अंदर एक मसला छेड़ा जाता है। अब देखिए, जब शिया सुन्नी हो या बरेली हो या हुकूमत से हो, जो भी हो, नुकसान किसका होता है? हम इमलाक किसकी जलाते हैं? हम घर किसके जलाते हैं? हम गाड़ियाँ किसकी जलाते हैं? करें ना। इतनी बात सिर्फ सोच लो कि भाई तुम कर क्या रहे हो यहाँ? हम एक दूसरे को, उन्हीं ने हमें जिहाद पे लगा दिया एक दूसरे के चक्कर में। एक दूसरे को मारो, वो जन्नत में जाए, तुम जन्नत में जाओ। तुम मर गए तो शहीद, वो मरा तो वासिल जहन्नम हुआ। ये हो रहा है ना हमारे यहाँ। और जिनसे जिहाद करने का वक्त आता है, कश्मीरियों का साथ देने वाला कोई नहीं, बातें करने वाले। फ़लस्तीनियों का साथ देने वाला कोई नहीं, बातें करने वाले। जिहाद तो शियों के खिलाफ कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो एक हमारे फ़लस्तीन के मुफ्ती हैं, नाम मेरे जहन से निकल गया है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ उनका फतवा। उसने कहा कि इसराइल, ये अरब एक ही सूरत में इसराइल से लड़ सकते हैं कि किसी तरह साबित कर दो कि इसराइल शिया है, फिर लड़ेंगे, उसी दिन टूट पड़ेंगे इसके ऊपर। ठीक है, कहाँ तक हमें पहुँचा दिया। यानी हमारा मजाक उड़ता है, इस जहालत से फ़ायदा उठा के। वो जहालत नज़र आ जाती है जब हमारे एहतजाज होते हैं ना, तो सर चढ़ के जहालत बोल रही होती है हमारी सड़कों पे। कुछ नहीं देख रहे थे हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, दोनों तरफ में, जैसे अभी पहले आपने बात कही कि कुछ यहाँ पर भी अहले तशय्युअ में भी ऐसे लोग हैं और कि जो नफ़रत की बात करते हैं, और कुछ उस तरफ भी है। देखिए, होता है कि देखिए, ये वो होता है ना कि जब तक प्लांटेड लोग ना हो, झगड़ा कैसे होगा? तो प्लांटेड तो हर जगह होंगे ना। एक आदमी जिसके हम तमाम शिया रद्द करने के, भैया नहीं है, शिया मौक़िफ़ नहीं है, शिया मौक़िफ़ नहीं है, एक उसने एक बात कह दी, मतलब वसीम रिजवी मलून है, उसको कुरान की सूरह फातिहा से ही नहीं पढ़नी आती है। वो कह रहे 26 आयतें निकाल दो। सबसे पहली बात है कि उसको 26 आयतें बताई किसने? समझ में आ गई बात? अब वो वसीम रिजवी को लेके पूरी दुनिया में शियों के खिलाफ शुरू हो गया मकाम, ये शिया तहरीक। अबे भाई, शिया तो खुद फतवा दे रहे हैं उसके लिए। शियों ने उसकी कब्र मनसूख कर दी, जो उसकी वहाँ पर कि हमारे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगा, है ना। और फिर आप देखते हो क्या है, क्या वसीम रिजवी भाई है। और आप उसको, वो एक आदमी ऐसा एक राइटर है, उसने एक फर्जी नाम से इमाम हुसैन के खिलाफ किताब लिखी है। मेरे पास है वो किताब, अच्छा, वक्त पे दिखा सकता हूँ। मैंने वो किताब उठा के सुन्नी आलिम के सामने रख दी कि जब वो बात करे तो मैंने कहा आप भी सुन्नी भी तो ऐसे कहते हैं, क्या है? तो कहने लगे, अब मैं किसी वजह से कहा तो क्या सुन्नी भी तो आप भी तो ये कह रहे हैं इमाम हुसैन को खारजी और खुरूजी करार दे रहे हैं। तो वो एकदम कहने लगे नहीं, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। तो मैंने कहा यही तो मसला है, मैंने मान लिया आपकी बात, मैं जानता हूँ कि इसका आपसे कोई ताल्लुक, आप हमारी बात नहीं मान रहे। अब उनकी बात कहते यार बात आपकी समझ में अब आई मेरे। मैंने कहा आपकी समझ में आई बात? मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि भैया आपका नहीं है, लेकिन मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बात की ना। मैं जानता हूँ आपका इसलिए इससे तो, लेकिन जब मैं यही बात कह रहा हूँ वसीम रिजवी के लिए तो आप नहीं मान रहे। भाई आप भी तो हमारी माने ना। जब हम कह रहे हैं कि वो नहीं है हम में से, तो ऐसे पता नहीं कितने किस किस को कहाँ से प्लांट किया गया। हर घरों में बैठे हुए, सियासतदानों में बैठे हुए, मजहब क्या सियासी लोगों में नहीं बैठे हुए, पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या बकवास कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते, ब्लॉगर्स में नहीं बैठे हुए किस किस टाइप के लोग इस्लाम के खिलाफ। बात ये, जब ये बात समझ में आ जाएगी, ये एजुकेट कर नहीं रहे, हम मसलक पढ़ा रहे हैं। अगर हम अपनी नस्लों को एजुकेट करने ना, तालीम दें, इल्म दें, इल्म और चीज़ है, मसलक और चीज़ है, इल्म देंगे वो नहीं लड़ेगा। नहीं यार ये इल्मी बहस है, उलमा के, हमने वो उलमा के मसाइल उठा के और पब्लिक में फेंक दी, झगड़ा ही होना है रोडों पे आगे। और ये प्लान के तहत, जैसे मैंने कहा प्लांटेड, ये सब काम किया।
कि मुसलमानों को तोड़ा जाए। लेकिन मैं एक यकीन रखता हूँ, अल्लाह की ज़ात पर तो यकीन है ही, लेकिन मेरा ईमान है अल्लाह के वादों पर। ये जितनी ख़राबियाँ हो रही हैं ना, इस तकरीब से तामीर है। ये तकरीब ही तो बता रही है कि कुछ होने वाला है और होगा, बेहतर होगा, मुसलमानों के हक़ में होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।